अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं आप अपनी दुकान को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, तो एक नाम दुकान पर जाने से पहले यानी कि ताला खोलने से पहले अगर आप उस नाम को पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह आपकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, आपकी दुकान में बेशुमार बरकत आना शुरू हो जाएगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि जब दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं तो दुकानदार जो होता है वो क्या सोचता है, उसके सामने क्या क्या परेशानियां आती है, पहले हम उसको बयान कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी दुकान से जलते हैं, आपकी दुकान पर जादू टोने टुटके करा देते हैं, आपकी दुकान पर बंदिश लगा देते हैं, इसी वजह से आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। फिर आप इन्हीं बातों को सोच सोच कर परेशान होते हो। तो सबसे ज्यादा परेशानियां दुकानदार को ये आती हैं, रोज की बिक्री ना होने से सबसे बड़ी टेंशन पैसे को लेकर हो जाती है। दुकान का किराया देना होता है लेकिन आमदनी तो हो ही नहीं रही, तो दुकान का किराया कैसे करके निकाला जाए। घर का खर्च होता है, बच्चों की फीस होती है, दुकान का किराया होता है, ये सारी चीजें उस इंसान को बहुत ही ज्यादा दबाव बनाती है, जिससे कि वो इंसान परेशान हो जाता है। दुकान पर कई घंटे बैठने के बाद भी और दुकान पर ग्राहक नहीं आए तो फिर हजार हजार बातें दिमाग के अंदर चलने लगती हैं। दुकानदार सोचता है कि कहीं मैंने गलत दुकान तो नहीं खोल ली, लोग मेरी दुकान पर आ क्यों नहीं रहे, क्या कोई मैंने गलत सामान तो दुकान के अंदर नहीं रख लिया। और उसी इंसान को धीरे धीरे अपनी मेहनत बेकार लगने लगती है। फिर उसके दिमाग में सोच आती कि दुकान बंद कर दूं या दुकान खुली रखूं, दुकान बंद कर दूं या दुकान खुली रखूं, इस तरीके से वो सोचने लगता है। फिर उस दुकानदार के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, उसने बैंक से लोन लिया या दोस्तों से पैसे लिए या फिर रिश्तेदारी से कहीं से पैसे लिए या फिर उसने अपना गोल्ड गिरवी कर दुकान को खोला। अब दुकान नहीं चल रही है तो वो कर्जदार भी हो गया, टेंशनें भी आ गई, घर का दबाव भी बढ़ गया, बच्चों की फीस है, घर का खर्च कैसे करे, जो गोल्ड था वो भी जमा कर दिया या फिर जहां से पैसा लिया था वो लोग परेशान करते हैं। आज का जो दौर है ना, बड़े बड़े शोरूम खुल गए, ऑनलाइन चीजें मिल रही, बड़ी बड़ी सस्ती चीजें मिल रही, तो जो दुकानदार होता है वो डर जाता है कि यार पता नहीं ये ऑनलाइन चेक करके आया होगा, मैं ये पेन दे रहा हूँ 5 रुपए का, इसने देख लिया होगा 3 रुपए का, तो वो बड़ा घबरा जाता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मैं इसको 3 रुपए में बेच रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि भाई जो भी दुकानदार है 1 या 2 रुपए पे काम करता है, बेचारा सोचता है कि यार बैठा हो, बिजली का बिल दूंगा, दुकान का किराया दूंगा, तो भाई थोड़े बहुत तो पैसे आने चाहिए। लेकिन जब ग्राहक ऑनलाइन चेक करके आता है ना तो फिर वो दुकानदार से लड़ता है, झगड़ता है, मतलब कि वो इस तरीके से लड़ता है कि भाई ये नहीं, मुझे 2 रुपए का दो, वो कहता है 4 रुपए का, इस तरीके की वैसे होती रहती हैं। कुछ दुकानदार तो बेचारे इस तरीके के होते हैं कि उनका जो माल होता है अगर वो हफ्ते में नहीं बिकेगा तो वो खराब हो जाता है, जिससे कि उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, तमाम तरीके की परेशानियां भी झेलना पड़ती है। और कुछ सामान तो ऐसा होता है कि 24 घंटे में खराब हो जाता है, अगर वो 24 घंटे में नहीं बिका तो वो खराब हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दुकानों पर जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दुकानदार टेंशन ले लेता है, वो सोचता है यार अब मैं क्या करूं। और अगर महीनों तक दुकान पर ग्राहक नहीं आए, वो सोच रहा है चलो आज का महीना देख ले रहे हैं, अगला देख ले रहे हैं, 1 साल देख ले रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, तो वो सोचता है यार इस दुकान को कतई बंद कर दूं या खत्म कर दूं, इस तरीके की सोच होती है। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की आपके सामने परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं तो दुकान का ताला खोलने से पहले आप एक नाम पढ़ लीजिएगा, जिस नाम को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ये परेशानियां आपके सामने से खत्म हो जाएंगी जो अभी मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि ज्यादातर दुकानदारों के साथ ये परेशानियां आती हैं, जो कारोबार करते हैं उनके सामने ये परेशानियां आती हैं। अगर आप चाहते हैं दुकान में बरकत आ जाए, दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाए, हमारी दुकान पर बिक्री बढ़ जाए, तो आपको करना ये होगा कि दुकान का ताला खोलने से पहले आपको एक वजीफा पढ़ना है। वजीफा बताने से पहले दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह इन सब की तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफों को दूर फरमा दे, और इस वजीफे की बरकत से जितने भाई बहन भी इस वजीफे को पढ़े, या अल्लाह इनकी दुकानों में बरकत अता कर दे, या अल्लाह इनकी दुकानों पर ग्राहक आना शुरू हो जाए, या अल्लाह इनके कारोबार में बेशुमार बरकत अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, उसके साथ में आपका और मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दुकानदार भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो वजीफा पावर चैनल को नीचे जाके अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आप वजीफा बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना होगा। देखिए, आप जब घर से निकलेंगे, नहा धोकर पाक साफ होकर निकलेंगे, तो आप रास्ता में भी पढ़ सकते हैं और दुकान का ताला खोलने से पहले भी आप वहीं पर, यानी कि दुकान का ताला जब खोलेंगे तो वहां पर भी खड़े होकर पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले 3 बार शुरू में आपको दुरूद पाक पढ़ लेना, जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो
वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने लगा दिया, इसको भी देखकर पढ़ सकते हैं। इसमें 2 दुरूद पाक है, एक पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या गनियु, या आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है या गनियु, या गनियु। ये देखिए आपके सामने इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में है, सही से पढ़ लीजिएगा। ये नाम आपको ताला खोलने से पहले पढ़ना है। कैसे कि जब दुकान का ताला खोलने जाएंगे तो वहीं पर खड़े खड़े मुश्किल से 1 या 2 मिनट का वक्त लगेगा। सिर्फ 70 बार या गनियु सिर्फ 70 बार पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, आपकी दुकान पर बिक्री बढ़ जाएगी, आपकी दुकान पर बेशुमार बरकतें आएंगे। लेकिन यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ आप इस अमल को पढ़िएगा। आप जब भी दुकान पर जाएं तो ये अमल कर लें। आपको करना है कि अपने हाथों पर दम करना है, इस तरीके से दम कर लीजिएगा। फिर आप दुकान का ताला खोलिएगा। दुकान का ताला खोलने के बाद आप अपनी दुकान के अंदर जाइएगा। दुकान के अंदर जाने के बाद दुकान पर इस तरीके से खड़े होकर इस तरीके से दम कर दीजिएगा। दम का मतलब फूंक दीजिएगा। फिर आपने जहां पैसे रखते हैं, जहां पे आप पैसे रखते हैं उसके डोर को खोलिएगा, वहां पर फिर इस तरीके से दम कर दीजिएगा और अल्लाह का नाम लेकर दुकान पर बैठ जाइएगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान पर बेशुमार ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे और आपकी दुकान पर बिक्री बढ़ जाएगी और आपकी दुकान में बेशुमार बरकत आना शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो पैसे से आप खाली थे वो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। जो कर्ज आपने लिया था इंशाल्लाह वो कर्ज भी दूर हो जाएगा। तमाम तरीके की जो परेशानियां थी आपके सामने, इंशाल्लाह वो परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो अपने दुकानदार भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो ऑनलाइन काम करते हो या चाहे वो ऑफलाइन काम करते हो, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके बताइएगा कितने भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आया है। और हमारे वतीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।